इन्हीं मॉड्यूल्स को ही फंक्शंस भी कहा जाता है। और मॉड्यूल्स क्या है? प्रोग्राम के छोटे छोटे भाग। जो प्रोग्राम होता है उनको छोटे छोटे भागों में बांटते हैं, ठीक है। और जो उसके छोटे छोटे भाग होते हैं उन भागों को हम मॉड्यूल्स कहते हैं, और वही मॉड्यूल्स ही हमारे फंक्शंस कहलाते हैं। फंक्शंस जो है, प्रत्येक फंक्शंस का एक निश्चित वर्क होता है। हम जब भी अपने प्रोग्राम में किसी फंक्शन का उपयोग करेंगे तो उस फंक्शन का कोई ना कोई एक निश्चित कार्य जरूर होगा, ठीक है। और उस निश्चित कार्य को करने के लिए प्रोग्राम में हम उस फंक्शन का उपयोग करते हैं। तो प्रत्येक फंक्शन का एक निश्चित कार्य होता है और प्रत्येक फंक्शंस का एक टाइटल भी होता है, और वो टाइटल उस फंक्शन का नाम कहलाता है। यानी कि प्रत्येक फंक्शन का एक नाम होता है, और फंक्शंस के नाम के बाद, जैसे हम इसका सिंटैक्स देंगे, ये हमारा फंक्शन नेम के बाद दो रिक्त तथा अरिक्त कोष्ठक भी लगे होते हैं। ये रिक्त और अरिक्त कोष्ठक होते हैं, यही कोष्ठक ही हमारे फंक्शंस को व्यक्त करते हैं, मतलब हमारे फंक्शंस को बताते हैं। फिर फंक्शंस का प्रारंभ व्यक्त करने के लिए हम ओपन कर्ली ब्रैकेट का यूज करते हैं। ये हमारे फंक्शंस का स्टार्ट शो करता है, और फिर हम इसमें स्टेटमेंट्स देते हैं अपने, और ये ब्रैकेट को बंद कर देते हैं। तो जो ये कर्ली ब्रैकेट होता है ये हमारे फंक्शंस का एंड शो करता है, फंक्शंस का अंत व्यक्त करता है। फॉर एग्जाम्पल लेंगे इसमें हम, जैसे हमने ये एक मेन फंक्शन लिया, उसके ये ब्रैकेट्स यूज किए, तो ये हमारे फंक्शंस को शो कर रहे हैं। इसके बाद ये हमारे ओपन कर लिए जो ब्रैकेट है, ये मेन फंक्शंस का स्टार्ट शो कर रहा है, और फिर इसमें हमने ये स्टेटमेंट लिए और ये ब्रैकेट को क्लोज कर दिया। तो ये हमारे मेन फंक्शंस का एंड शो कर रहा है, एंड ऑफ मेन फंक्शन, ये मेन फंक्शन का अंत व्यक्त कर रहा है। तो इस तरह से ये हमारा फंक्शन होता है। अब हम आगे देखते हैं फंक्शंस के लाभ। हम अपने प्रोग्राम में फंक्शंस का उपयोग करते हैं, तो क्यों करते हैं, उससे हमें क्या बेनिफिट्स है, क्या एडवांटेज है उस फंक्शंस के। तो जो हम फंक्शंस का यूज करते हैं, फंक्शंस एक निश्चित कार्य को करने के लिए हम उसका उपयोग करते हैं। तो जो फंक्शंस होता है, सबसे पहला इसका मुख्य लाभ क्या होता है कि फंक्शन का उपयोग करने से हमारा जो प्रोग्राम होता है वो छोटा हो जाता है, प्रोग्राम छोटा होता है। प्रोग्राम छोटा हो जाएगा। प्रोग्राम के छोटा होने से, जब प्रोग्राम छोटा होगा तो इससे क्या होगा, दूसरा फायदा है इसका, प्रोग्रामर के समय की बचत होती है। प्रोग्रामर के समय की बचत होती है। प्रोग्रामर के समय की बचत होगी। बचत कैसे होगी, जब हमें छोटा प्रोग्राम टाइप करना होगा तो कम समय में ये हमारा टाइप हो जाएगा। थर्ड, हमारे कंप्यूटर की मेमोरी की भी बचत होती है। मेमोरी की भी बचत होती है। जब हम छोटा प्रोग्राम टाइप करेंगे तो वो मेमोरी में निश्चित है कि कम स्थान लेगा। चौथा, जब हम छोटा प्रोग्राम देंगे तो हमारा जो कंट्रोलर होता है, इस प्रोग्राम को चेक करने वाला होता है, वो होता है हमारा कंट्रोलर कहलाता है, और उसको हम कंपाइलर कहते हैं। इसी भाषा में कंपाइलर ट्रांसलेटर जो होता है वो हमारे प्रोग्राम को चेक करता है, उसको एग्जीक्यूट करता है। तो जो हमारा कंपाइलर होता है, कंपाइलर के भी समय की बचत होती है। जो कंपाइलर है अपनी पूर्ण स्पीड से वर्क करता है, यानी कि तेज स्पीड से वर्क करेगा, हमारे प्रोग्राम को जल्दी एग्जीक्यूट कर देगा।
इसके अलावा पांचवा हमारा बेनिफिट्स होता है कि जो प्रोग्राम है, छोटा प्रोग्राम होगा तो उसको हम आसानी से समझ सकते हैं, उसको समझना आसान हो जाता है, समझना प्रोग्राम को आसान हो जाता है। और इसके अलावा उसमें आई हुई एरर्स को खोजना और उनको दूर करना भी आसान हो जाता है। तो एक फंक्शंस का उपयोग करने से ये हमारे इतने लाभ होते हैं। ये इसके बाद आता है हमारा टाइप्स ऑफ फंक्शन। टाइप्स ऑफ फंक्शन, फंक्शन के प्रकार। हमें पता है हमारे फंक्शंस जो होते हैं ये 2 टाइप्स के होते हैं। हमें नंबर 1 प्री डिफाइंड फंक्शन, प्री डिफाइंड फंक्शन, और दूसरा होता है यूजर डिफाइंड फंक्शन, यूजर डिफाइंड फंक्शन। ये फंक्शंस हमारे 2 टाइप्स के होते हैं, प्री डिफाइंड फंक्शन और यूजर डिफाइंड फंक्शन। प्री डिफाइंड फंक्शंस क्या कहलाते हैं? ये कहलाते हैं हमारे पूर्व, प्री मीन्स पूर्व, डिफाइंड मीन्स निर्मित, डिफाइंड मीन्स निर्मित, अर्थात पहले से जो बने हुए फंक्शंस होते हैं वो हमारे प्री डिफाइंड फंक्शंस कहलाते हैं। पहले से कब बने हुए हैं? कि जब हमारी सी भाषा, C++ भाषा को बनाया गया था उसी समय पर इन फंक्शंस को भी बनाया गया था। अब ये हमारे पहले से बने हुए फंक्शंस हैं तो ये निश्चित है मेमोरी में कहीं ना कहीं स्टोर होंगे। तो जब हम अपनी C++ भाषा को कंप्यूटर में इंस्टॉल करते हैं तो उसी समय पर C++ भाषा के साथ में इसके फंक्शंस भी उसमें हमारे कंप्यूटर में इंस्टॉल हो जाते हैं और वो फंक्शंस हमारे सी लाइब्रेरी में स्टोर रहते हैं। प्रीडिफाइंड जो फंक्शंस हैं कहाँ स्टोर रहते हैं? सी लाइब्रेरी में स्टोर रहते हैं। इसलिए इन फंक्शंस को हम लाइब्रेरी फंक्शंस भी कहते हैं और इन फंक्शंस को बिल्ट इन फंक्शंस भी कहा जाता है। बिल्ट इन फंक्शंस भी कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल ये फंक्शंस हमारे कौन कौन से हो रहे हैं? जैसे CLR SCR फंक्शन, गैस फंक्शन, STR REB फंक्शन, STR len फंक्शन, exit फंक्शन, log फंक्शन, pop फंक्शन, etc। इस तरह से हमारे हजारों फंक्शंस होते हैं जो प्रीडिफाइंड फंक्शंस हैं, जो पहले से बने हुए फंक्शंस हैं और उनका उपयोग हम सीधा अपने प्रोग्राम में ही करते हैं। जो प्रीडिफाइंड फंक्शंस होते हैं इनमें हम कोई भी परिवर्तन नहीं कर सकते हैं, ना ही इनका हम नाम चेंज कर सकते हैं, ना ही हम इनकी डेफिनेशन चेंज कर सकते हैं। हम केवल अपने प्रोग्राम में इन फंक्शंस का यूज कर सकते हैं। इसके बाद आता है हमारा यूजर डिफाइंड फंक्शन। यूजर डिफाइंड फंक्शंस क्या होते हैं? कि जो यूजर द्वारा परिभाषित फंक्शन, ऐसे फंक्शन जिन्हें यूजर स्वयं परिभाषित करता है और स्वयं ही उनका नाम देता है, तो ऐसे फंक्शंस हमारे यूजर डिफाइंड फंक्शंस कहलाते हैं। ये जो फंक्शन होते हैं इनका नाम और डेफिनेशंस यूजर खुद ही देता है, इसलिए इनको यूजर डिफाइंड फंक्शंस कहते हैं। और आवश्यकता पड़ने पर यूजर इन फंक्शंस के नाम को और उनकी डेफिनेशंस को परिवर्तित भी कर सकते हैं, क्योंकि यूजर द्वारा बनाए गए होते हैं। तो यूजर यानी कि जिस यूजर के द्वारा ये बनाए गए होते हैं वो यूजर उन फंक्शंस में परिवर्तन कर सकते हैं, उनकी डेफिनेशंस में परिवर्तन कर सकते हैं। ये जो फंक्शन है मेन फंक्शन की तरह विशेष फंक्शन होते हैं।
ये कैसे फंक्शन होते हैं? हमारे स्पेशल फंक्शंस होते हैं, स्पेशल फंक्शंस होते हैं, और इनका यूज करने से पहले इनका हमें टाइप निर्धारित करना आवश्यक होता है। और जब हम इनकी डेफिनेशंस लिखते हैं तो इनकी डेफिनेशंस हमेशा प्रोग्राम से बाहर लिखी जाती है, अर्थात मेन फंक्शन के प्रोग्राम से बाहर इसकी डेफिनेशंस लिखेंगे हम। तो यूजर डिफाइंड फंक्शंस की डेफिनेशंस मेन फंक्शन से बाहर लिखी जाती है। इसका सिंटैक्स होगा हमारा, सिंटैक्स है टाइप या डेटा टाइप, फिर देंगे इसमें हम फंक्शन नेम, ये हमारा फंक्शन नेम, और फिर इसमें देते हैं ब्रैकेट्स में टाइप्स ऑफ पैरामीटर, पैरामीटर लिस्ट। ये इसके बाद ब्रैकेट्स ओपन करेंगे, ब्रैकेट ओपन करने के बाद इसके अंदर स्टेटमेंट देते हैं, ये हमारे स्टेटमेंट्स हुए, और ये ब्रैकेट को बंद कर दिया। तो ये हमारा सिंटैक्स हुआ। इसमें हम जो टाइप देते हैं ये हमारे फंक्शंस का टाइप होता है, जो हमारे फंक्शंस को मेमोरी में निर्धारण करने का कार्य करता है, निर्धारित करता है। और ये टाइप में हम इंटीजर, फ्लोट, कैरेक्टर, डबल या वॉइड टाइप उसको हम ले सकते हैं। दूसरा है फंक्शन नेम, इसमें हम फंक्शन का नाम देते हैं, जो जिसमें हम A से Z, स्मॉल a से स्मॉल z, 0 से 9 तक के अंक और स्पेशल सिंबल्स में केवल और केवल अंडरस्कोर का यूज कर सकते हैं फंक्शन नेम में। इसके बाद ये पैरामीटर लिस्ट जो होता है, पैरामीटर लिस्ट हमारे वे वेरिएबल्स होते हैं जो हम अपने फंक्शंस में यूज कर रहे हैं। यहाँ पर पैरामीटर लिस्ट में हम अपने वे वेरिएबल्स देते हैं, फंक्शंस में यूज होने वाले वे वेरिएबल्स जो हमारे फंक्शंस में यूज होते हैं वो हमारे पैरामीटर लिस्ट कहलाते हैं, पैरामीटर के अंतर्गत आते हैं। तो ये यहाँ पर हम यूज होने वाले वेरिएबल्स देते हैं। इसके बाद ये हमारे स्टेटमेंट्स हैं जो हम इसमें इसकी डेफिनेशंस में देंगे और ये ब्रैकेट्स को क्लोज कर देंगे इस तरह से। तो ये हमारी यूजर डिफाइंड फंक्शंस कहलाता है। इस तरह से ये हमारा फंक्शन टॉपिक खत्म होता है। थैंक यू।